हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉन्ग। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जो कि है स्पीच यानी कथन। लेकिन स्पीच को भाषण भी बोलते हैं, पर इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं तो हम इसे कथन ही बोलेंगे। अब पढ़ लेते हैं हम स्पीच की डेफिनेशन। स्पीच इज द एग्जैक्ट ऑफ रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ व्हाट अ पर्सन सेज। किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कथन या स्पीच कहा जाता है। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। स्पीच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। When we repeat the exact words spoken by a person, it is called it direct speech. जब किसी व्यक्ति के बोले हुए शब्दों को बिल्कुल उसी रूप में दोहराया जाता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। देखो, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, जैसे किसी ने तुमको कुछ बोला और तुमने वो ही बात एग्जैक्ट वैसी ही अगले बंदे को जाके बता दी, सो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसका एग्जाम्पल है, जैसे राहुल सैड आई एम हैप्पी। राहुल ने कहा मैं खुश हूँ। जैसे मतलब राहुल ने हमें बोला कि आई एम हैप्पी और हमने किसी और को जाके बता दिया कि राहुल सैड आई एम हैप्पी। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। अब दूसरा जो हमारा स्पीच होता है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। When we report what a person said without using their exact words, it is called indirect speech. जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को ज्यों का त्यों दोहराए बिना बताया जाए, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब जो उस व्यक्ति ने बोला है वो हमने दूसरे व्यक्ति को बता भी दिया, लेकिन जो का तो नहीं बताया कि जैसा उसने बोला है हमने वैसा का वैसा दोहराया नहीं, हमने कुछ नया बना के बताया है, लेकिन बात वही बताई है। जैसे इसका एग्जाम्पल है राहुल सैड दैट ही वॉज हैप्पी। सो हमने उसमें बताया था राहुल सैड दैट आई वॉज हैप्पी, वो हमने ऐसे बताया था, सॉरी आई एम हैप्पी। वो जो डायरेक्ट स्पीच वाला उदाहरण था वो हमने ऐसे दिया था कि राहुल सैड आई एम हैप्पी, लेकिन इसमें हम कर देंगे राहुल सैड दैट ही वॉज हैप्पी। मतलब हमने बात वो ही बताई है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है, बिल्कुल सेम बात नहीं बताई। चलो अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन के नियम। फर्स्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम में परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट और कंटेक्स्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कंटेक्स्ट। जैसे देखो, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का क्या काम होता है। जैसे वो राहुल वाले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें आई था, लेकिन बाद में हमने उसका ही बना दिया था, तो ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउंस का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में क्या काम होता है। सेकंड हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, यानी काल में परिवर्तन। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सामान्यतः डायरेक्ट स्पीच का टेंस बदल जाता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है पास्ट सिंपल में, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में, तो हम उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं पास्ट सिंपल में। कोई प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में। रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, ये ऐसे बदल जाते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, समय और स्थान के शब्दों में परिवर्तन। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम टाइम और जो हमारे प्लेस वगैरह होते हैं उन वर्ड्स में कैसे परिवर्तन होता है, यानी चेंज होता है। यहाँ पे होता है कि नाउ जो होता है वर्ड वो देन में बदल जाता है, टुडे दैट डे में, और टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, हेयर देयर, ये सब ऐसे चेंज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ क्वोटेशन मार्क्स, यानी उद्धरण चिन्ह हटाना। इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा और क्वोटेशन मार्क्स हटाकर अप्रोप्रिएट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अप्रोप्रिएट कंजक्शन मतलब उपयुक्त,
उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, और जो हमारे क्वोटेशन मार्क्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो हम इनका यूज़ नहीं करते हैं इन मार्क्स का। ओके, फिर हम यूज़ करते हैं कंजक्शन का, जो भी हमारी कंजक्शन उपयुक्त हो सेंटेंस के लिए। जैसे कंजक्शन कौन कौन सी, दैट, इफ, फथैर। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन का परिवर्तन। फर्स्ट है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, जैसे आई और वी का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। आई और वी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसे ही सैड दैट आई एम बिजी, सो ही वॉज बिजी। जैसे पहले था आई एम बिजी, पर ही के साथ फिर हमने चेंज करा वॉज, तो मतलब ये दोनों चेंज हो गए, ही भी और सॉरी आई एम दोनों चेंज हो गए। चेंज किसमें हुए, ही और वॉज में। और अब सेकंड है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू यूअर का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। कैसे होता है अभी बताऊंगी। जैसे ही सैड टू मी यू आर इंटेलिजेंट। ओके, यहाँ पे ये था, ही था, मी था, यू था। वैसे ही तो ऐसे ही रहा, सैड का बन गया टोल्ड, मी दैट तो जैसे लग जाता, आपने पढ़ा था। वैसे ही जैसे आई वो यू था यहाँ पे, वैसे ये हो गया आई वॉज। आया समझ। जैसे पहले यहाँ पे था यू, तो यू किस में चेंज हो गया, बाद में यू चेंज हो गया आई वॉज में। और ये किसके अनुसार चेंज हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखते हैं कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता है। जैसे ही, शी, दे, इट, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सामान्यतः नहीं बदलते। जैसे ही, शी, इट, दे, ये सब नो चेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। जैसे शी सैड ही इज ऑनेस्ट। वैसे यहाँ पे वॉज एक ऐड हो गया, लेकिन जो हमारा ही था थर्ड पर्सन, वो एज इट इज ऐसा का ऐसा है, वो चेंज नहीं हुआ। चलो अब पढ़ लेते हैं मेमोरेबल समरी, यानी याद रखने योग्य सारांश। इसको आपको याद रखना पड़ेगा इजी तरीके से। जैसे जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ओके, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, सामान्यतः परिवर्तन इनमें नहीं होता। अब पढ़ेंगे हम चेंज ऑफ वर्ड्स, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में शब्दों का परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पे एक साइड लिखे हैं, एक बॉक्स में डायरेक्ट स्पीच, दूसरे में इनडायरेक्ट स्पीच, और तीसरे में लिखा है उनका हिंदी में अर्थ। जैसे फर्स्ट एंड नाउ वो बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में जाके देन में, और इनका हिंदी अर्थ। जैसे नाउ मतलब होता है अब, और देन मतलब होता है तब। वैसे ही टुडे दैट डे में बदल जाता है आज और उस दिन, इनका मतलब होता है टुमारो द नेक्स्ट डे कल अगले दिन, येस्टरडे द प्रीवियस डे कल पिछले दिन। और नेक्स्ट है हेयर, जो चेंज हो जाता है देयर में, यहाँ वहाँ, इनका मतलब होता है दिस का मतलब यह है, और दैट का मतलब वह है, मतलब दिस दैट में चेंज हो जाता है, और दीज दोज में ये वे, अगो बिफोर में पहले उससे पहले, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में पिछली रात, और द नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में बदल जाता है, अगले सप्ताह। इनका मीनिंग होता है सेम। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ही सैड आई विल कम टुमारो, ये है डायरेक्ट स्पीच। ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड और ही सैड सेम है, बस बीच में आ गया दैट। ओके, और ही जो हमारा आई विल था उसका बन गया ही वुड, और कम टुमारो जो हमारा टुमारो था उसका बन गया द नेक्स्ट डे। अब इजी ट्रिक देख लेते हैं, आसान तरीका। ओके, कैसे याद रखनी इजी ट्रिक। रिमेंबर टू चेंज टाइम और प्लेस वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच बेस्ड ऑन सिचुएशन। जो भी डायरेक्ट स्पीच में सिचुएशन पे बेस्ड टाइम और प्लेस हो गए उनको चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच के टाइम प्लेस वर्ड्स को सिचुएशन के अनुसार बदलना याद रखें, यानी बदलना ही बदलना है। इनडायरेक्ट स्पीच में आके वो बदल जाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं बेसिक रूल्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के मूल नियम। फर्स्ट है क्वोटेशन मार्क्स, यानी उद्धरण चिन्ह। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को क्वोटेशन मार्क्स, ये होते हैं उद्धरण चिन्ह, इनके बीच में लिखा जाता है। इन इनडायरेक्ट स्पीच क्वोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड। डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्वोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। सेकंड है रिपोर्टिंग
वर्ब। ओके, जैसे सैड, सैड टू, टोल्ड, आस्क्ड आदि का सही प्रयोग। जैसे हमने जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें जैसे हमने सैड बोला है, वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में सैड टू, टोल्ड या आस्क्ड, इन सब में से जो भी हमारे लिए सूटेबल हो हमारे सेंटेंस के लिए उसमें चेंज कर देंगे। थर्ड है कंजक्शन यानी संयोजक। स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सामान्यतः डैट का प्रयोग किया जाता है, जैसे ही सैड और ही सैड दैट। लेकिन हाँ, हमेशा दैट का प्रयोग नहीं होता है, वो सामान्यतः मतलब आधी से ज़्यादा बार वो ही होता है। अब फोर्थ है प्रोनाउन चेंज यानी प्रोनाउन में परिवर्तन। जैसे प्रोनाउन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंटेस्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे आई को हम शी में बदल देंगे, यू को वी में, ही को दे में, ऐसे हम इन सब को बदलते हैं। लेकिन वो हम बदलते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंटेस्ट के अनुसार। ओके, वो हम सेंटेंस को देख के ही बदलेंगे। फिफ्थ है टेंस चेंज, टेंस में परिवर्तन। ओके, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो सामान्यतः रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस एक स्टेप पीछे हो जाता है। ऐसे हम करते हैं टेंस चेंज। अब नेक्स्ट है टाइम एज प्लेस वर्ड्स, समय और स्थान के साथ शब्दों को बदलते हैं वो। जैसे नाउ को देन में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, हियर देयर। इजी फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो और वैसे भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब्स। इसका फर्स्ट है से, कहना, जिसका मतलब होता है से को हम सैड में बदल देते हैं। जैसे ही सैड आई एम टायर्ड, ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड। मतलब जैसे जो से होता है ना, उसको हम जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें सैड लिखते हैं, और वो डायरेक्ट स्पीच में सैड लिखा और इनडायरेक्ट में जाके वो सैड दैट बन जाता है। रूल, से के बाद ऑब्जेक्ट हो तो से टू को जो भी से टू होता है उसका शैल हो जाता है। देखो हमारा कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो से होता है, से यानी सैड, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम से टू को टेल में बदल देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सैड, सैड टू, टोल्ड, आस्क्ड आदि सही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेल यानी बताना। जैसे अगर हमारे सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में टेल होगा उसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। जैसे ही सैड टू मी आई एम बिजी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी, ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि टेल के बाद ऑब्जेक्ट जरूर होता है, यानी टेल प्लस ऑब्जेक्ट हो, टेल के बाद ऑब्जेक्ट हो, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं टोल्ड में। थर्ड है आस्क यानी पूछना। क्वेश्चन में आस्क को आस्क्ड बना सकते हैं हम। जैसे ही सैड टू मी आर यू रेडी, जैसे हम इसको बोल सकते हैं ही आस्क मी, नहीं, इसको हम बोल सकते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रेडी। अब इजी ट्रिक, आसान ट्रिक देख लेते हैं। इसमें सैड का सैड रहेगा, सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको टोल्ड कर सकते हैं, और हाँ टोल्ड के बाद फिर भी ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको हम आस्क्ड लिख सकते हैं। अब है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो वाक्य किसी प्रश्न को पूछता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ लेंगे इसके टाइप्स और रूल्स। येस और नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस। ओके, ये दोनों अलग अलग होते हैं तो इनमें जान लेंगे क्या फ़र्क है और कैसे क्या यूज़ करना है। पहले हम जानेंगे येस और नो वाले क्वेश्चन। इसमें हम यूज़ करते हैं इफ़ और व्हाट है का डायरेक्ट। ही सैड टू मी आर यू रेडी, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर नो या येस में ही आएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज रेडी। सेकेंड है WH क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, वू, हाउ। ये सब इसमें WH की जो भी फैमिली होती है वो सब आती हैं इनमें, और साथ में हाउ भी आता है। यूज़ द सेम क्वेश्चन वर्ड, वो सेम क्वेश्चन लिखा है जो उसमें था, मतलब शी सैड टू हिम वेयर डू यू लीव। इसमें क्या है? WH फैमिली है वेयर, इसलिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें WH का यूज़ फिर भी होगा, जैसे शी आस्क्ड हिम वेयर ही लीव्ड। देखो यहाँ पे वेयर डू यू लीव पहले भी था और वेयर ही लीव्ड बाद में भी है। अब नेक्स्ट है, हम इसके देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स, महत्वपूर्ण नियम। सैड टू आस्क्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क रिमूव्ड हो जाता है जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे सेंटेंस को बदलते हैं। इसमें यूज़ कर सकते हैं इफ़ और वथैर का फॉर येस और नो क्वेश्चंस, इन सब के लिए। ओके, WH वर्ड्स रिमेन्स द सेम इन WH क्वेश्चंस। जो WH वर्ड्स होते हैं वो सेम एज इट इज़ WH क्वेश्चंस में आ जाते हैं। उसको अगर चेंज करते हैं फिर भी वो सेम ही वर्ड आएंगे। नेक्स्ट है चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम इनटू स्टेटमेंट वर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है चेंज प्रोनाउंस टेंस एंड टाइम वर्ड्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। मतलब ये प्रोनाउन टेंस टाइम इन सबको चेंज करना पड़ता है इनमें। इजी फॉर्मूला, जैसे आस्क प्लस ऑब्जेक्ट है तो इसको हम इफ़ या वथैर इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्लस स्टेटमेंट तो होगी, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें WH वर्ड एज इट इज़ रहेगा प्लस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञावाचक वाक्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ही। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज्ञावाचक वाक्य यानी व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, होता क्या है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो वाक्य आदेश, अनुरोध, सलाह, निर्देश या आज्ञा को व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आदेश, अनुरोध, सलाह, निर्देश और आज्ञा। अब पढ़ लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस ऑर्डर और एडवाइस में। जैसे अगर ऑर्डर हो तो सेड टू, ऑर्डर्ड, और ऑर्डर आएगा उसके बाद आएगा टोल्ड। मतलब जो भी ये सब होते हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस में, जो भी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और इंस्टीट्यूट, ये इन सब में वो होता है, इन सब में मतलब आता है सैड टू। उसके बाद है मेन रूल, यूज टू प्लस वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर नेगेटिव कमांड्स रिक्वेस्टेड नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारी स्टेटमेंट में नेगेटिव कमांड्स हो जाए और रिक्वेस्टेड हो तो उसके लिए हम नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं इन सब के एग्जांपल्स, अलग अलग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नेगेटिव, इन सब के अलग अलग। पहले देखेंगे ऑर्डर यानी आदेश के, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है सब जो भी हम एग्जांपल देखेंगे वो सब डायरेक्ट स्पीच में लिखे होंगे। द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स ओपन यूर बुक्स। ओके, सेकंड है रिक्वेस्ट, ही सैड टू मी प्लीज हेल्प मी, फॉर टीचर टोल्ड मी टू हेल्प बुक्स। उसके बाद एडवाइस, जैसे मदर सैड टू मी वर्क हार्ड, इसकी मदर ने इसको सलाह दी है। नेगेटिव में ही सैड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम। ये इजी फॉर्मूला है, नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, अब हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बेस पे ही। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है, यानी विस्मयादि सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सोरो, सरप्राइज, एडमिरेशन, एक्साइटमेंट इज कॉल्ड इट एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जो वाक्य खुशी, दुख, आश्चर्य, प्रशंसा या उत्साह जैसी तीव्र भावनाओं को, यानी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है ना उनको दिखाता है, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब पढ़ लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट रूल्स, ठीक है। सैड टू एक्सक्लामेड कंटेंस्ट के अनुसार दैट का प्रयोग किया जाता है इंटरजेक्शन वर्ड जैसे हुर्रा, लास, वाव, ओ को हटाकर उनका भाव बताया जाता है। यानी जो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा उसमें हुर्रा, लास ये सब आएंगे, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तब उनको हटा देते हैं और उनका सिर्फ उनकी फीलिंग बताई जाती है, यानी भाव बताया जाता है। और एक्सक्लामेशन मार्क हट जाता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, जब मतलब जैसे जब हुर्रा, लास ऐसे सारे वर्ड्स हटते हैं तभी हट जाता है। प्रोनाउन, टेंस और टाइम वर्ड्स को आवश्यकता के अनुसार बदलना है। अब इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जोए यानी खुशी के, ही सैड, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। हुर्रा का कब यूज़ होता है, जब कोई खुश हो, जब खुशी की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो कोई, तब, ठीक है। सेकंड है सोरो यानी दुख, शी सैड दैट अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। ये अपना दुख दिखा रहा है इसलिए इसने बोला है अलास। अब सरप्राइज यानी आश्चर्य में पढ़ेंगे, ही सैड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट दे हैड एक्सक्लामेड। तब अपनी फीलिंग बता रहा है कि वाह क्या सुंदर जगह है।
अब जान लेते हैं हम कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य होता क्या है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और क्योर्स इज कॉल्ड इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब जो वाक्य इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या श्राप को व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये याद रख लो आप कि इच्छा हो, प्रेयर हो और ये ब्लेसिंग हो और श्राप हो, सब इच्छा वाचक वाक्य ही होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होते हैं। अब यही है कि सैड को सैड टू में बदलेंगे विश्ड, प्रेयर, ब्लेस्ड और क्योर्स के अनुसार यानी भाव के अनुसार। दैट का प्रयोग किया जाता है इसमें। मे का भाव इनडायरेक्ट स्पीच में विश, प्रेयर के रूप में बताया जाता है। मे का किसके रूप में है? मे में, ठीक है। और एक्सक्लेमेशन का मार्क इसमें नहीं होता है। और प्रोनाउन और अन्य आवश्यक चेंजेस होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे सेंटेंस के अनुसार। के एग्जांपल्स देख लेते हैं अलग अलग। जैसे एक जगह विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और इन सब के, जैसे विश है माई मे यू सक्सेस, इसमें हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं ना, और विश कर रहे हैं इसलिए हमने ही मे का यूज़ किया है। और नेक्स्ट है प्रेयर, शी सैड मे गॉड हेल्प यू। और द ग्रैंड मदर में, मतलब जो भी इन सब में ज़्यादातर यूज़ होता है मे का। द ग्रैंड मदर सैड मे यू लिव लॉन्ग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस के बारे में यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में। सो पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। एक साइड इंग्लिश में लिखा है, एक साइड हिंदी में। वट इज अ नेगेटिव सेंटेंस? अ सेंटेंस देन contains a negative word such as not, never, not and express denial or refusal is called a negative sentence। मतलब जिस वाक्य में नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं आदि नकारात्मक भाव व्यक्त हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में नहीं हो ऐसा कुछ जिसके लिए हम किसी काम के लिए मना कर रहे हों। इंपॉर्टेंट रूल्स। डायरेक्ट स्पीच के नेगेटिव मीनिंग जो भी नो, नोट, नेवर ये सब होते हैं इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाए रखना है। और नो, नेवर, नो को कंटेक्स्ट के अनुसार बनाए रखना है इनको भी। और प्रोनाउन और टेंस में आवश्यक परिवर्तन करना है। ये तो देखो हमने अभी तक पढ़ा है, उसमें सब में ही आवश्यक होता है इनमें परिवर्तन करना। तो प्रोनाउन और टेंस में स्टेटमेंट होने पर सामान्यतः दैट का प्रयोग होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि दैट का उपयोग इसमें होता है। नेगेटिव कमांड में नो, टू और वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे नो के, जैसे ये है, ये हमें एक साइड डायरेक्ट स्पीच और दूसरी साइड इनडायरेक्ट स्पीच दोनों के लिए आई हूँ। जैसे ही सैड आई डोंट नो लाइक, आई डू नॉट लाइक टी। ही सैड दैट ही डिड नॉट लाइक टी, ठीक है। तो यहाँ पे डू का बन गया डिड, नोट एज इट इज ऐसा है, और आई और ही बन गया है क्योंकि ये प्रोनाउन है। तो हमने क्या चेंज करा है? एक तो डू यानी टेंस चेंज किया है, दैट का उपयोग तो होगा ही, हमने टेंस चेंज किया है और प्रोनाउन चेंज किया है, ये आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे शी सैड आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस, उसने कहा कि मैंने ये जगह कभी नहीं देखी। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? शी सैड दैट, ओके दैट लग गया। शी हैड, जो हैव था वो हैड में चेंज हो गया। आई था शी यानी प्रोनाउन में चेंज हो गया। नेवर सीन दैट प्लेस, दिस था वो दैट में चेंज हो गया। बाकी एज इट इज है। अब जैसे नेगेटिव कमांड्स होती है इनमें भी डायरेक्ट पढ़ लेते हैं पहले। द टीचर सैड टू मी डू नॉट मेक नॉइज। नेक्स्ट है द टीचर टोल्ड मी नॉट टू मेक नॉइज। में क्या चेंज हुआ है देखो, जो हमारा सैड टू था उसका बन गया टोल्ड, और मी एज इट इज है। और डू नॉट मेक नॉइज, नॉट टू मेक नॉइज, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। डू नॉट का बन गया नॉट टू। अब देख लेते हैं इजी फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस सैड या टोल्ड, दैट और नेगेटिव सेंटेंस जो भी था हमारा वो। और नेगेटिव कमांड में क्या होता है? नेगेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव कमांड में अलग अलग तरीके से चेंज होंगे। सब्जेक्ट टोल्ड और एडवाइज, और ऑब्जेक्ट प्लस नोट टू का उपयोग होगा, जो भी होगा उसको हम नोट टू में चेंज कर देंगे। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उसमें हमने डू नोट को नोट टू में चेंज करा था, वैसे ही। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ एंड एक्सपेक्टेशन। यूनिवर्सल ट्रूथ और टेंस चेंज के अपवाद। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य है एक, कि इफ द रिपोर्टिंग स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ और परमानेंट फैक्ट, द टेंस जनरली डज नॉट चेंज। मतलब कोई ऐसी चीज़ बताएगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है और वैज्ञानिक तथ्य है यानी फैक्ट है और हमेशा सत्य रहती है, तो परमानेंट जो हमारा ट्रूथ फैक्ट होता है वो ऐसी चीज़ें बताएगा, तो टेंस उसमें चेंज नहीं होगी।
से रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो फिर भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल, एक साइड डायरेक्ट स्पीच है, एक साइड इनडायरेक्ट स्पीच में से चेंज कर रहे हैं। कैसे देखो, द टीचर सैड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये। द टीचर सैड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, देखो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ था कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एज इट इज सेम है, बस इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे सैड के आगे दैट लग गया। सर ऐसा ही होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में। और अब हम देख लेते हैं कि अदर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन यानी अन्य महत्वपूर्ण अपवाद क्या क्या है। नो चेंज टेंस, जिसमें चेंज टेंस नहीं करना। ठीक है, जो इसमें होता है जैसे कुड होता है तो कुड ही रहेगा, वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड, और माइट का माइट, और ओट टू का ओट टू। ठीक है, इनका सामान्यतः इन मोडल वर्ब्स का परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है तब नो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है तब भी नो चेंज होता है। मतलब कैसा भी टेंस हो वैसे के वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होता टेंसेस में। फिर एक इजी सी टिप ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ इज इक्वल टू टेंस नो चेंज। अब पढ़ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस के मिक्स। सो पहले असिस्टेटिव सेंटेंस है, कथन यानी डायरेक्ट, जैसे ही सैड आई एम टायर्ड। सो इसमें क्या होगा, सिर्फ दैट बदलेगा, वर्ब बदलेगी और टेंस बदलेगा। ओके, जैसे ही सैड दैट ही वॉज टायर्ड, तो इसमें सिर्फ दैट आया है एक न्यू, और ही और आई एम जो था उसका ही वॉज बन गया। वैसे इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सी सैड टू मी आर यू रेडी, सी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। बहुत ईजी है। जैसे थर्ड है डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होगा, ही सैड टू मी वेयर, वेयर एज इट इज़ ऐसा ही है, डू यू लीव, इसमें क्वेश्चन मार्क हट गया। फोर्थ है इम्पेरेटिव यानी आज्ञावाचक, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। द टीचर इसमें क्या दे रहा है, वो एडवाइस दे रहा है ना, इसलिए एडवाइस द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। नेगेटिव कमांड यानी निषेधात्मक आज्ञा जो होती है उसमें डायरेक्ट, मदर सैड टू मी डू नॉट वेस्ट टाइम, मदर एडवाइस, वो एडवाइस दे रही है इसलिए यहाँ पे सैड टू क्या क्या बन गया है, यहाँ पे बन गया एडवाइस, और डू नोट का बन गया नोट टू, बिकॉज जो नेगेटिव जो भी कमांड होती है उसमें हमेशा नोट टू ही बनता है चाहे कुछ भी हो। एक्सक्लामेटरी यानी विस्मयादि बोधक, डायरेक्ट ही सैड हुर्रा, ही वी वॉन द मैच, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब वो अपनी खुशी व्यक्त कर रहा है इसलिए हुर्रा बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ फीलिंग लिखी है, दैट दे हैड वॉन द मैच। सेवंथ है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे ही सैड मे यू सक्सेस, तो जहाँ ये मे यू था यहाँ पे बन गया आई माइट। ही विश्ड, ये क्या विश कर रहा है ना, तो ही विश्ड दैट आई माइट सक्सीड। फटाफट से कर लो क्विक रिवीजन। जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा उसमें दैट हमेशा ऐड होगा जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे सेंटेंस को चेंज करेंगे। येस और नो क्वेश्चन होगा उसमें यूज होगा वट, इफ और वट हैर का, और डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन होंगे उसमें डब्ल्यू एच वर्ड एज इट इज जो उसमें डायरेक्ट स्पीच में होगा एज इट इज वो आ जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑर्डर और रिक्वेस्ट होगी तो टू लगेगा सैड के आगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और नेगेटिव कमांड में नोट टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे कुछ भी हो उसको हम चेंज कर देंगे नेगेटिव कमांड में नोट टू में ही। नेक्स्ट है एक्सक्लामेशन, एक्सक्लेम्ड प्लस फीलिंग, जिसमें जॉयस और ये सब हो उसमें हम फीलिंग दिखा देंगे और एक्सक्लेम्ड लिख देंगे। ठीक है, मतलब हुर्रा वगैरह ये सब नहीं लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय ऐसा कुछ हम उसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है विश और प्रेयर, इच्छा या प्रार्थना, इसमें हम लिख देंगे कि वो विश कर रहा है या प्रेयर कर रहा है, प्लस दैट तो आएगा ही। सो बस इतना ही था हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी हमने स्पीच पढ़ा है टॉपिक इसमें। ठीक है, हाँ मेरे को पता है कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, लेकिन मैंने इस वीडियो में ये पूरे आपको पढ़ा दिए हैं, वो भी एकदम इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहे हो 9 से 11th क्लास तक की, तो आप मेरे पास कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।